कैसे हमला किया गया? Have you heard this story before? Okay, then you can guess. आपको में से कोई बोलना चाहेगा कैसे हमला किया गया था? What, Sean? You are a bright guy. What you would have done if you wanted to break into that wall? आप बता सकते हैं शॉन कैसे वो दीवार तोड़कर आए? Drive the Dutch. Exactly, you are a bright guy. You were a thief in the old days. Okay, very simple. You just got to bribe the gatekeeper. उसने कहा कि वो दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं है, जो वहाँ पे सिपाही है गेट के पास उसे पैसा दो और वो आपको अंदर घुसने देगा। So China was invaded 3 times. चाइना में 3 बार हमले हुए। Interestingly, not once did the barbaric hordes break down the wall. और आप ये जान सके कि वो दीवार एक बार भी नहीं टूटी थी। Or climb over it. और या उसके ऊपर से कोई चढ़कर नहीं आया था। History tells us that each time they bribed the gatekeeper. और इतिहास हमें बताता है कि हर बार उन्होंने वो जो सिपाही था वहाँ गेट पे उसे पैसा देके अंदर घुस के आए। Opened the doors and allowed them to march right through the gates. उसने दरवाजा खोल दिया और हमले के लिए सबको अंदर ले लिया। It says the Chinese were so busy relying upon the great walls of stone that they neglected to find gatekeepers who were men of integrity. और जो कहता है कि जो चाइनीज लोग हैं वो इतने मगन थे देखने में कि वो दीवार बनी है उन पे ऊपर कोई नहीं हमला करे, पर ये उन्होंने नहीं सोचा कि जो सिपाही वहाँ पे खड़ा है क्या वो सही में अच्छा आदमी है जो नियम से अपना काम करेगा या वो गुनाह करेगा। You know, mostly companies, nations, businessmen, we don't fail because we have less business. काफी जो कंपनियां होती हैं जो धंधा करते हैं वो लोग होते हैं या जो बुद्धिमान होते हैं वो हार जाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो बुद्धिमान है अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। It says typically people fail over matters that have to do with character. और बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि लोग जो नाकाम हो जाते हैं जो फेल होते हैं इसलिए क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व जीवन है वो सही नहीं रहता। They compromise on little and hidden things. और वो जो छोटी छोटी बातों में गलत काम का उपयोग करते हैं। And over time it undermines the integrity and their service. और बहुत बार ऐसे होता है ऐसी छोटी छोटी गलतियां करके वो उनका पूरा चरित्र खराब हो जाता है। Now Proverbs 10 verse 9 tells us that he who walks with integrity walks securely. और प्रोवर्ब्स की जो किताब है उसमें कहता है जो मनुष्य सच्चे मन से और सही तरीके से चलता है उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। But he who perverts his ways will become known. और जो अपने काम खराब करता है और बुरी तरह से काम करता है वो कहीं नहीं रहेगा। That means if we are people who are not honest before God and men, we can come up but will come down suddenly. और ये जो कहा गया है कि जो परमेश्वर के सामने अगर हम सच्चाई से चले तो हम ऊपर उठ सकते हैं पर कई बार हम जल्दी से नीचे भी आ सकते हैं। I think it's a brilliant thing. Once I think a guy called Greg Johnson said it. He said charisma can take you up, but only your character can keep you there. ग्रेग जॉनसन नाम के आदमी थे, वो कहता है आप जिस तरह से बात करते हो या दिखते हो या वो आपको ऊपर ले सकता है पर वहाँ टिकने के लिए आपका व्यक्तिगत चरित्र कैसा बनना है वो ही आपको ऊपर तक टिका रहता है। And I think one of the probably the missing things in the church in India is probably our character. और कई बार इस बहुत ही जो हमारा चरित्र है जो ठीक नहीं है वही हमारी कलिसियों में नहीं है। And we have lots of great men of faith. हमारे बीच में कई लोग हैं जिनके पास विश्वास बहुत बड़ा है। They move in signs and wonders and signs and blunders sometimes. वो बहुत चमत्कारों करते हैं और कभी-कभी चमत्कार नहीं भी कर पाते। I am very much for great miracles. I want to see the church moving in power. मुझे चाहिए कि पूरी कलीसिया सामर्थ्य से आगे बढ़े, बहुत सारे चमत्कार हुए। I want to see our businessmen doing exceedingly well. मुझे चाहिए कि हमारे बीच में जो भी धंधा करते हैं वो अच्छा करें। As the church, we want to have the best of things. कलीसिया की तरह हमारे लिए सबके लिए सबसे अच्छी चीज बनी रहे। But not at the cost of integrity. पर उसके लिए हमें हमारा जीवन सही और हमारा चरित्र के ऊपर ध्यान देना चाहिए। So let's look at what is integrity. देखिए हमारा चरित्र क्या है। There are many definitions you find. उसके कई जवाब है। But I'll give you some. मैं आपको बताऊंगा।
One of them said it is our conduct when no one is looking that exposes clearly the real quality of our character. एक बात यह है हमारा चरित्र जांचने के लिए जब कोई हमें नहीं देखता हम क्या करते हैं वो हमें बताता है कि हम कैसे इंसान हैं. It says it comes from a root word which means wholeness. और ऐसा एक शब्द से आता है जो कहता है कि हम पूरी तरह से जो संपूर्ण है उसमें. I think if you had heard Jason maybe a year back who had come here and he was saying integrity means without wax. Without wax. Yeah, here they put wax to hide the. Okay. जो हमारा चरित्र है उसे कैसे दिखाया जाएगा कुछ भी हम गलत होता है उसके ऊपर हम मोमबत्ती डाल के उसको छिपा देते हैं वैसे हमारा जीवन होना चाहिए जैसे कुछ हमें छुपाने की जरूरत नहीं है. हमारा जीवन खुला होना चाहिए. Normally when you have these wood things there are some places which have cuts but you can't see the cut because wax has been put and they varnish over it. कई बार ऐसे लकड़ियों के खंभे के ऊपर जहाँ छेद होते हैं वहाँ पे मोमबत्ती का वैक्स लगाकर चिपका देते हैं क्योंकि कुछ दिखे नहीं पर हमारी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए. Sometimes Christians we have become wax models now. और कई बार हम ऐसे ईसाई लोग हो जाते हैं जो हमारे ऊपर भी सारा हम गोंद लगाकर चिपका देते हैं. The real you is missing because you're always hiding something behind yourself. और आप अपने आप को छुपाते हो और दूसरे को दोहरा रूप दिखाते हो. So let's be people of integrity. और हमें ऐसे लोग बनने चाहिए जो कहे वही करे. First of all, integrity is consistency in being true to our convictions regardless of circumstances. और जो हमारा जो चरित्र है वो ऐसा होना चाहिए कि जो भी स्थिति में हम जाए जो भी हो वो हम बिना झूठ किए बिना कुछ गलत किए वैसा ही करें. You know, some of us have become professionals. We know how to behave on a Sunday, but we become different on a Monday. और हम इतने अच्छे बन जाते हैं कि रविवार को यहाँ पे आते हैं तो अपने आप को बहुत ही साफ और सुथरे और दयालु दिखाते हैं अच्छे इंसान दिखाते हैं पर सोमवार को हम एकदम बदल जाते हैं और हम जो करते हैं वो सोचते नहीं उसके बारे में. For me they are called professional Christians. और मेरे लिए वो ऐसे लोग हैं जो धंधा करने वाले क्रिश्चियन हो जाते हैं. You know, we know the lingo of the Christians. Praise the Lord, brother. और हम ईसाई बात अच्छा कर सकते हैं हम बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड और ये सब वचन बोल सकते हैं. When you go Monday to office, another man comes out. और सोमवार को जब हम ऑफिस जाते हैं तो दूसरा ही आदमी आ जाता है बाहर. Listen, if we are Christians, we are men of integrity. There is a transparency of how we behave everywhere. अगर हम ईसाई हैं तो हमारे जिंदगी में ऐसा दोहरी जिंदगी हम नहीं जी सकते जैसे हम हैं हमें वैसा ही रोज रहना है. It doesn't change in the office. वो ऑफिस में नहीं जाकर बदल जाता. It doesn't change in my house as well. वो मेरे घर पर भी नहीं बदलता. You know, many people they are so sweet with their wives when they come outside. और कई लोग होते हैं अपनी बीवी के साथ में रास्ते में अगर चलते हैं लोगों के सामने बोलते हैं बहुत प्यारी है. When you reach home, the wolf comes out. जब आप घर पे आते हो तो वो बीवी के ऊपर झाड़ने लगते हैं. Hello, what are we trying to demonstrate to the world? हम क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को? Whom are we going to fool? हम किसको उल्लू बनाते हैं? What we are outside, you've got to be there inside. जो हम अंदर है वही हमें बाहर रहना है. You know, one man was a pastor. एक आदमी था जो पासवान था. Used to preach sweet sermons. वो बहुत ही अच्छे और मीठे प्रचार करता था. His wife used to get so impressed how well he used to preach on a Sunday. उसकी बीवी बहुत खुश होती थी कि रविवार के दिन वो कितना अच्छा प्रचार कर रहा है. She was almost going to shift her bed and everything to the pulpit because he said that's the only place he behaves so well. वो कहती थी कि मैं मेरा बोरिया बिस्तर लेके मैं वो संडे जहाँ वो प्रचार कर रहा है वहीं पे जाके रहूंगी क्योंकि तभी वो अच्छा रहता है. God forbid that we reach that place. ऐसा ना हो कि हम ऐसी जगह पर पहुंचे. You know, I don't care about what preaching appointments we have across this world. I'm more interested in how we live our lives on a day-to-day basis. ये जरूरी नहीं है हम इधर-उधर देश में जाएं और प्रचार करें पर बहुत ही जरूरी है हमारी जिंदगी हम कैसे जिए. It's God's business to take us
to the places where He wants us to. परमेश्वर का काम है जो चाहे वो हमें दूसरी जगहों पे ले जा सकते हैं प्रचार के लिए। My business is to walk with integrity before Him. और मेरा काम ये है कि परमेश्वर के सामने सच्चाई के रास्ते से चले। Integrity is doing what is right regardless of personal cost, my friend. और जो सच्चाई और के बारे में हम कहते हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो भी कोई हमें तकलीफ हो उसके बारे में न सोच के फिर भी सच्चाई से चलना चाहिए। Most of us want to do things right and we want to do what is right to ourselves. That's the one thing I still और don't कई know बार हम what it is. ऐसा सच्चा काम करना चाहते हैं जो हमारे लिए ठीक हो। So if by telling a lie I can get a good job, I don't mind telling a lie. झूठ बोलकर मुझे अच्छा एक काम मिले तो मैं जरूर झूठ बोलूंगा और वो काम लूंगा। Or if being honest gives me a good job, I'll be honest. और सच्चाई से मैं अगर काम करूंगा तो मैं वो भी मुझे काम मिलेगा। If telling the truth makes me look good, I'll tell the truth. अगर मैं सच्चा बोलूंगा और मुझे लोग कहेंगे ये अच्छा बोलता है तो मैं सच्चाई बोलूंगा। If it's going to make me look bad, I'll tell a lie. No, it's on the अगर side. लोगों के सामने मैं It's on the side, बुरा yeah. बन जाऊंगा तो मैं झूठ बोलूंगा। How many Christians live like that today? कितने मसीह लोग हैं जो इस तरह से जीते हैं? My question to you is, if we are not people of your word, you're taking a truth which is much more difficult for the world to believe, that Jesus died for your sin and He rose again. दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ हमारी जिंदगी ऐसी है कि हम जो अगर गलत बोलेंगे तो हम परमेश्वर का जो सच्चाई का वचन है लोगों के पास कैसे लेके जाएंगे? If you're a liar all the time, how do you expect a non-Christian to believe what you're saying about Jesus Christ? अगर आप हमेशा झूठ बोलोगे तो बाहर के जो लोग हैं वो कैसे विश्वास करेंगे परमेश्वर के बारे में जब आप कहोगे? I feel very sad when people say to me, "Oh, he's a Christian. He's just like everybody else." मुझे बहुत दुख होता है जब लोग कहते हैं ये मसीह है वो तो हम वो कितना झूठ बोलता है और कैसे जीता है देखो। Christians should be a different people, my friend. जो मसीह लोग हैं वो दुनिया से अलग और परे होने चाहिए। Not only that we see miracles and shout about it, our character should talk about Jesus हम as ऐसे well. लोग नहीं होने चाहिए जो सिर्फ चमत्कार देखे और परमेश्वर का नाम जोर जोर लेके बोले, पर ऐसे होने चाहिए जिसका व्यक्तित्व जीवन और चरित्र एकदम शुद्ध हो। Otherwise, the world will never believe what you say. और इसी कारण लोग जो दुनिया के लोग हैं विश्वास नहीं करेंगे हमारे ऊपर। And you cannot blame them for it. और हम उनको फिर दोष नहीं दे पाएंगे। So let's ask God to help us. और परमेश्वर से मांगे कि हमें मदद करे। In the Bible, there are stories of people of integrity. पवित्र पुस्तक में कई कहानियां कही गई हैं उन We लोगों के hear बारे about में। Daniel. और डैनियल के बारे में। Daniel could have eaten the best food in the king's court. Daniel. डैनियल के बारे में। He could have eaten the best food in the king's court. वो राजा की जगह जहाँ काम करता था वो सब अच्छी चीजें वहाँ पे खा सकता था। He could have said, they're bothering me because I'm praying. I'm just going to stop praying. Let's just enjoy good food और and forget डैनियल about it. कहता था मैं आराम की जिंदगी राजा के वहाँ रह सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ और प्रार्थना भी नहीं करूँगा, आराम से रहूँगा। The king was saying, you're not supposed to pray here. राजा ने कहा कि आपको यहाँ प्रार्थना नहीं करना है। Daniel wouldn't compromise. पर जो डैनियल था उसने परमेश्वर का ध्यान नहीं छोड़ा, उसने ईमानदारी से परमेश्वर पे विश्वास रखा। For him, his God was first. उसके लिए अब उसका परमेश्वर पहले था। So he said, I don't care whether you throw me into the den of lions. I'm going to stand for the truth. उसने राजा से कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे शेर की गुफा में डाल दो, मैं फिर भी परमेश्वर को आराधना करूंगा। Many times we go through this kind of situations, my friend. कई बार हम भी ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं। I tell you, when you stand for God, you will experience the miracle that Daniel experienced. और अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे तो आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, पर आपको समाधान जरूर मिलेगा। There won't be a short method to it for Daniel to say, okay, I'll just, let's not create hassles, let's just stop praying, let's eat whatever we given, let's enjoy ourselves. डैनियल ने आसान रास्ता नहीं किया, उसने ये नहीं कहा अच्छा राजा बोलता है मैं परेशान हो जाऊंगा, वो मुझे शेर के हाथ में डालेंगे, उससे बचने के लिए मैं प्रार्थना ही नहीं करूंगा, मैं आराम की जिंदगी चुपचाप जीऊंगा। पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने कठिनाइयों का सामना किया और परमेश्वर का प्रचार किया। The cost of his integrity was a night in the lion's den. और उसकी ईमानदारी का कारण ये था कि उस राजा ने उसको एक पूरी रात शेर की गुफा में बंद किया था। Potiphar's wife attempted to seduce
Joseph. जोसेफ की जो मालकिन थी पोटिफर की बीवी, उसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया. You know, and here was a nice chance for Joseph to enjoy himself. और जोसेफ के पास एक अच्छा मौका था कि उसे सब कुछ आराम से मिला. With this rich guy's wife. उसकी बहुत ही श्रीमंत की औरत उसके में इंटरेस्ट दिखा रही थी. वो सोचा अच्छा था मैं अगर मैं वही रहूं. Or he had the choice of saying, I'm going to live with integrity, and I'm not going to let down my boss because he trusted me. पर उसने कहा कि मैं अपना ईमानदारी से अपना काम करूंगा. मेरे बॉस ने मुझे कई चीजें के बारे में कहा है किसी और उसकी बीवी के पास मैं नहीं जाऊंगा. The Bible says that Joseph had given everything in the Potiphar had given everything in the hands of Joseph. पवित्र पुस्तक कहता है कि जो जोसेफ का जो बॉस था उसने सारी हुकूमत जोसेफ के हाथ में दी थी. It's a principle, my friends. When you entrusted with something, be faithful with it. और ये एक सिद्धांत है कि अगर आपको किसी चीज के बारे में काम दिया गया है, उस काम को सही तरह से कीजिए. It works everywhere. सब जगह पर ऐसे काम चलता है. So his integrity cost him 10 years in prison. पर उसने ईमानदारी से अपनी जो बॉस की बीवी के साथ में उसे धुतकार कर सही का रास्ता जब चुना तो उसे जेल में 10 साल के लिए बंद दिया गया. Integrity may be costly, but dishonesty will be even more costly. ईमानदारी का रास्ता बहुत कठिन है, पर अगर आप गलत रास्ते पे चलो उसका अंत बुरा ही होता है. You know the story of Ananias and Sapphira in the Bible? बाइबल में अनानियास और सफीरा नाम के बारे में कहा गया है. They told a lie and God struck them dead. उन्होंने एक झूठ बोला और परमेश्वर ने उनकी जान ले ली. So that was worse. और वो बहुत ही बुरा था. But I'll tell you, there is great blessing when you walk with integrity. पर अगर आप ईमानदारी और सच्चाई से चलो तो आपके ऊपर आशीष बना रहता है परमेश्वर का. I may have shared this with you before, but I think मैंने आपको इसके बारे में पहले शायद बताया था, पर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ. it is a great story to remember because it shows integrity really pays. ये एक अच्छी कहानी है जो हमें बताती है कि ईमानदारी के रास्ते पे चलना कितना अच्छा है. And it's a true story. और ये एक सच्ची कहानी है. And actually it's about my own dad. और ये मेरे पिता के बारे में है. Because when he was working for the British Army, मेरे पिता जब ब्रिटिश के आर्मी के लिए काम करते in थे Africa, अफ्रीका में, there was a time that they were giving supplies so freely and the war was going on that you could have made millions in that short span of time when the war was going on. और वो समय ऐसा था कि उस वॉर के टाइम पे सब जो सब सुविधा की चीजें थी इतनी आसानी से मिलती थी, अगर कोई चाहे तो वो पैसा कमा सकता था उस समय. And he was in that department, and so some of his friends came and said to him, why are you not making the money? This is a one chance in your lifetime. और वो ऐसी जगह पे था जैसे वो सुविधा का हासिल कर सकता था. उसके दोस्तों ने आके कहा तुम पैसा क्यों नहीं बना रहे हो, तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है. So my dad just told them, he said, you know, I'm paid a salary and that's sufficient for me. और उसके पिता ने जवाब दिया कि मुझे एक जो मेरा पगार है वो मिलता है और वो मेरे लिए काफी है. There were many who made lots of money during that time. और काफी लोगों ने ऊपरी पैसा बनाया था उस समय. And my dad used to always tell me this story. Almost 5 of them died in the first 5 years of their retirement. और मेरे पिता हमें कहते थे कि जब उन्होंने काम छोड़ा और ये जो लोग जो ऊपरी रकम से अपना काम करते थे वो 5 ही साल रिटायर होने के बाद में तुरंत ही 5 साल में गुजर गए. Whereas my dad lived 25 years after retirement to enjoy a fantastic British pension. और मेरे जो पिता थे वो रिटायर होने के बाद में 25 साल तक जिंदा रहे और जिंदा भी रहे. उनको जो भी सुविधाएं थी वो पेंशन मिलती थी 25 साल तक. Why I'm telling you this principle is my dad wasn't even a Christian that time. मैं ये सिद्धांत आपको बताता हूँ इसलिए नहीं, मेरे जो पिता थे वो मसीह नहीं थे तब. Integrity always works and will always work. जो ईमानदारी का रास्ता है वो हमेशा सच्चा रास्ता है, वो हमेशा चलेगा. Don't try to take short ways. छोटा रास्ता अपनाइए मत.
So even if it is costing us, let us be willing to pay the cost, but do what is right. अगर ईमानदारी के रास्ते पे आपको कठिनाई आए उसका सामना कीजिए, पर ईमानदारी के रास्ते पे चलिए। If you don't get the blessing here, you're sure to get it there. Amen. अगर यहाँ पे आपको आशीष नहीं मिलेगा, पर जब आप परमेश्वर के सामने आएंगे तभी आपको जरूर आशीष We मिलेगा। will never lose it. हमें कभी ये खत्म नहीं होगा। Secondly, it is about doing what is right when it is more beneficial to compromise. It is doing what is right when it is more beneficial to compromise. अगर आप ईमानदारी से कुछ करना चाहें और उसका नतीजा आपको कुछ कम मिले और आप गलत रास्ता चुने। So friends, we've got to be able to say, God, I'm not going to compromise my values just because I'm going to gain something. और हमें परमेश्वर से कहना है कि हम ईमानदारी के रास्ते से हाथ नहीं छोड़ेंगे, अगर हमें कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़े। Piedad gives his testimony every year. पियादाद हमारे बीच में है, वो अपनी गवाही हमेशा हर साल बताता है। Of how he gets his how he gets his vehicles passed without paying a bribe. और वो हमेशा कहता है कि उसकी जो गाड़ियां हैं वो आरटीओ में बिना पैसे दिए कैसे चेकअप से अच्छी तरह से निकल जाती है। Now I know Christians who say that you can't do anything in India without paying a bribe. और मैं कई मसीह को जानता हूँ जो बोलता है कि बिना पैसे दिए हम कुछ काम नहीं कर सकते। If that is what you're believing, that is what you're going to get. अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी सोच वैसी ही हो जाएगी और आपका जीवन भी। If you believe that come what may, God has called us to change society, not be changed by it, then we will change society. अगर आप ऐसी सोच रखोगे कि मैं ईमानदारी से चलूंगा और कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के वचन से नहीं हटूंगा और सच्चाई से काम करूंगा, तो वैसा ही होगा। In Goa, we got a technique of bringing people on time. हमारे पास एक चुटका है जिससे हम लोगों को समय पर लेके आते हैं। If the meeting is at 10 o'clock, we say the meeting is going to start at 9:30. अगर मीटिंग 10 बजे है तो हम लोगों को बोलते हैं कि 9:30 बजे आप मीटिंग शुरू Because करें, we know people come at 10 o'clock. क्योंकि हम जानते हैं कि हम 9:30 बोलेंगे तो लोग 10 बजे तक आ जाएंगे। And I had told our guys in the early days, the worship team, even if there are 2 people, you're going to start the meeting. और मैंने अपने जो लोगों से कहा था कि अगर यहाँ पे सिर्फ 2 जन भी हो तो भी हम 8:30 बजे मीटिंग शुरू करेंगे। I want to honor those who come on time, not those who are coming late. और मैं उनका जो समय पे आते हैं। So let's be working things out to a different level. और हम ऐसे बने जो दुनिया की तरह ना चले पर यीशु के रास्ते पर चले। Don't become like the world. We get stretched to become like them, to bring them in. हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दुनिया के लोगों की तरह बन जाएं उनको लाने के लिए। You got to go into the world and change their standards. They are not called to change ours. और तुम्हें दुनिया में जाके उनको बदलना है, तो उनसे बदलाव नहीं सीखना है। The world should learn a spirit of excellence from the church, not the church from the world. और जो बाहर के लोग हैं उन्हें कलीसिया से सीखना चाहिए कैसे जीना है। Are you amen to that? Amen. Okay. So let's move on. Okay, the third thing about integrity is तीसरी बार ईमानदारी के बारे में, it's about doing right when no one is watching. और सबसे बड़ी बात कि जब आपको कोई नहीं देख रहा है तभी भी आप ईमानदार रहे। It's so easy to be spiritual when the Christians are with you. और कितनी बात अच्छी होती है कि और दूसरे मसीह लोग होते हैं तो आप अच्छे बन जाते हैं। I don't find it challenge to be Christian this morning. मुझे अच्छा कुछ अलग नहीं लगा कि मैं आज मसीह हूँ तो मैं ऐसे ही मसीह की तरह It just comes naturally to me. और मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। When I meet my neighbor, पर जब मैं अपने पड़ोसी से मिलता हूँ he brings the other side out of me. मेरे अंदर से कुछ और निकल आता है। Amen? Not very. If we are honest, we will know that many of us struggle with that. और अगर आप सच्चे हो तो आप ये जान सकेंगे हम सब लोग इसी तरह से गुजरते हैं। Psalm 101 verse 2 says, भजन संहिता का वचन कहता है, I will walk within my house with a perfect heart. और वो कहता है कि मैं अपने घर में ईमानदारी और सच्चे दिल से चलूंगा। It is when no one is looking that clearly exposes the quality of our character. और जब कोई हमें नहीं देखता तभी हमारी जिंदगी कितनी ईमानदार है, हम कितने सच्चे लोग हैं ये पता चलता है। You know, there was once a guy, he went to the brothel. एक आदमी था वो तवाइफ के घर गया। I don't know whether you can explain
went at probably whatever red light area, whatever you call it, Valley. Yeah, he went and he was a Christian. और वो मसीह था. When he was walking out, he suddenly saw his pastor walking that side. और जब वो कवायद के घर से बाहर निकल रहा था तो उसने अपने पासवान को देखा. His heart dropped and he thought, oh, I'm caught. और उसे डर लग गया और उसे पता चल गया कि पासवान ने उसे देख लिया, मैं पकड़ लिया गया. His pastor said, hi, how are you? उसके पासवान ने उसे पूछा कैसे He हो. started feeling guilty. He said, Pastor, very sorry. I'm sorry. I don't know how I landed into that. और उसे बहुत मन में उसे उत्साह होने लगा और उसने पासवान से कहा कि मैं गलत हूँ, मुझे माफ करो, मुझे पता नहीं मैं ऐसे कैसे उसमें फंस गया. His pastor was very gracious to him. उसका पासवान ने उसे कहा. But he said to him something that stuck in his mind. उसने उससे कहा जो उसके मन में रह गया. Said, when you came out, you lost your reputation. सिंह जब तुम बाहर आए तब तुम्हारी जो ईमानदारी चरित्र था वो तुमने खो दिया. Because I saw you. मैंने आपको देखा. Said, but when you went in, you lost your character. सिंह जब आप अंदर गए तब आपने आपका चरित्र खो दिया. Because God had already seen you. क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही आपको देखा था. It's very easy for us just to live to show others that we're Christians. बहुत आसान है हम जब दिखाने के लिए लोगों को मसीह बनते हैं. The greatest challenge of our Christianity is in our house. तो सबसे बड़ी बात जो मसीह जीवन की है वो हमारे घर से शुरू होती है. To be Christian at home is a different story. और घर पे जो मसीह होना वो अलग बात है. But if you want to grow, that's the way forward. अगर आपको बढ़ना है तो वैसा ही करना चाहिए. Someone said little compromises are cracks in our defense through which the enemy comes in like a flood. अगर हम ईमानदारी से ना करें और छोटी-छोटी बातों में झूठ बोले और ये करें तो हमारी जिंदगी एकदम खराब हो जाएगी. Falling into sin is a process of consistently giving in into temptation. और पाप में जो पड़ना है वो हमें हर कदम पर नरक की तरफ ले जाएगा. Another one, integrity is about being true to your word. और ईमानदारी का जो मतलब है वो अपना जो वचन आप बोलते हैं उसमें आप बने रहे, टिके रहे. This is a big challenge for us. ये सबके लिए बड़ी चुनौती है. I will do your job tomorrow, we say. हम लोगों से कहते हैं मैं आपका काम कल करूंगा. Tomorrow is very long sometimes. और कई बार ऐसा होता है वो काम कल के बदलाए 10 दिन 15 दिन Never seems to come. वो काम पूरा ही नहीं होता. Or we borrow things and we say, I'll surely get it back day after. हम किसी से चीज कुछ मांग कर लेते हैं, हम बोलते हैं कि आपको 2 दिन में देंगे. 1 week goes, it doesn't show up. एक हफ्ता हो जाता है, हम 2 weeks goes, it never comes. 2 हफ्ते हो गए हम उसको वापस नहीं करते. After the 3rd week, you got to give up and think, I wonder whether they sold it. और तीसरी हफ्ते बाद में हम सोचते हैं कि क्या उसने बेच दिया उसको. But the Bible says, let your yes be. Yes. पवित्र पुस्तक कहता है कि आपका जो शब्द है आप कहोगे वैसा ही करना चाहिए. And let your no be no. और आप जो ना बोलते हो तो वो ना होना चाहिए. Many times when people say yes, they mean no. कई बार ऐसा होता है जो people हाँ बोलते हैं उसका मतलब ना होता है. And of course we got the advantage of the nod, so we don't know whether it's a yes or a no. और हमारे जो लोग हैं वो मुंडी हिलाने का काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं. So after you finish, you can say, I didn't know whether I said a yes or a no. आप मुंडी हिलाते हो तो किसी को समझ में नहीं आता कि आप हाँ बोल रहे हो या ना. Folks, let's learn to be people of our word. दोस्तों पर हमें ऐसे लोग बनने चाहिए जो हमारा वचन और शब्द हम जो कहे वही करें. I don't know if it's a challenge to you, surely a challenge to me. मैं जानता नहीं कि ये चुनौती आपके लिए है पर मेरे लिए भी है. I'm not speaking from up here. I'm humbly asking God, help me to change myself. मैं ये नहीं कहता कि मैं ऐसे रास्ते पे ऑलरेडी हूँ पर मैं परमेश्वर से मांगता हूँ मदद की मुझे भी मदद करे. We many times say 10 o'clock sharp I'll meet you. हम कई बार बोलते हैं कि 10 बजे हम आपको जरूर मिलेंगे. An Indian sharp doesn't have an edge at all. और जब हम हिंदुस्तानी लोग 10 बजे बोलते हैं तो वो 10 का 10:30 11 12 हो जाता है. When I was in the UK this year, मैं जब भारत देश में गया था इस साल. You'll meet Guy Miller soon when he comes. जो वहाँ के जिससे मैं मिला था गाय मिलर वो अब आएंगे आप मिल पाओगे. If he says 7:45 breakfast is there 5 minutes before you for breakfast. अगर वो बोले कि 7:45 बजे आपको नाश्ता के लिए आना है तो उसके 5 मिनट पहले आपको वहाँ पे होना चाहिए. After the first day I learned my lesson. और मैं एक दिन के बाद मैं सीख गया. Because I don't like time for breakfast. I think breakfast is a relaxed thing.
और मुझे लगता है कि नाश्ते के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए, आराम से नाश्ता करना But they चाहिए। come even on time for breakfast. नाश्ते के लिए भी वो समय पे आते हैं। But you know, I thought there's something to learn from that. पर मैंने सोचा हमें कुछ सीखना चाहिए इनसे। Because Lord Nelson, when he was asked, what is the key to your success? He just made one short statement, it's coming 15 minutes before every given appointment. और एक आदमी था लॉर्ड नेल्सन नाम का, उसे पूछा था कि तुम इतने महान कैसे हो गए, इतने प्रतिष्ठित कैसे हो गए? तो वो बोलता था कि मैं जो भी कार्य जहाँ भी जाता था वहाँ पे पहुँचने से 15 मिनट पहले पहुँचता था। Now I've realized one thing, if I rush just before the meeting, I can't even hear God because I'm already half panicked here. और मैंने ये जाना है कि अगर मीटिंग में आने के पहले मैं सिर्फ भागकर यहाँ पर समय पर पहुँचता हूँ तो मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाता। Come 15 minutes, sit down, be relaxed and see what God does. 15 मिनट पहले आइए, शांति से बैठिए और परमेश्वर की आराधना कीजिए। Because you know, even to hear God, you've got to just be at rest. और परमेश्वर को सुनने के लिए भी हमें स्थिर रहना चाहिए। People who rush around too much seldom know what God is saying. और अगर आप इधर-उधर भागते हो तो आपको परमेश्वर क्या कहते हैं वो नहीं समझ में आएगा। I need to keep teaching myself this thing because we try to run and do too much. मैं अपने आप को भी ये बात सिखाता हूँ क्योंकि मुझे भी कई बार बाहर जाना पड़ता है। Okay, and lastly, honesty is about being, integrity is about just being honest. और जो आखिरी बात है, जो ईमानदारी का रास्ता है वो सच्ची बात बोलने का रास्ता है, जो झूठ सच बोले, Honest with our tongue. जो हमारी जबान से सच बोले। Proverbs 12:22 says, lying lips are an abomination to the Lord. और पवित्र पुस्तक का वचन कहता है कि जो झूठी जबान है वो परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर उससे बहुत ही गुस्से हैं। But those who deal truthfully are His delight. और जो सच बोलते हैं उससे वो बहुत ही खुश है। My friends, lying doesn't help anybody. झूठ बोलना किसी की मदद नहीं करता। Forget Christians. Even if you're not a Christian, if you are a liar, you're going to one day be exposed. अगर आप मसीह नहीं भी हो और झूठ बोल रहे हो फिर भी आपको वो झूठ पकड़ा जाएगा। You know, whether you look at the Old Testament or the New Testament, the Bible cautions us about lies. अगर आप पुराने नियम को देखें या नए नियम को, पवित्र पुस्तक हमेशा हमें सावधान रहना बोलता है झूठ बोलने से। Exodus 20:16 in the 10 Commandments says, "You shall not bear false witness against your neighbor," which just means don't tell lies. और पुराने नियम में कहते हैं कि अपने पड़ोसी के बारे में कोई भी झूठ ना बोले। Ephesians 4:25 says, "Therefore, putting away lying, let each of you speak the truth with his neighbor." और नए नियम में कहा गया है कि अपने पड़ोसियों के साथ झूठ न बोले पर सच्चे से रहे। My friends, it's very challenging to be people who are honest with our lips. दोस्तों ये बहुत ही कठिन है सच्चे अपनी जबान से सच बोलने के लिए। Remember, we use that same tongue to praise God. ये याद रखिए कि वही जबान से हम प्रभु परमेश्वर की महिमा करते हैं। Sometimes I get shocked how good people are telling lies. मैं कभी-कभी बहुत अचंभा रह जाता हूँ लोग कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं। One day I had a lady sitting with us in our home, and suddenly a phone call came. Where are you? She said, I'm just shopping in the city. मेरे घर पर एक बार एक औरत आई थी और उसे एक फोन आया तो उसने फोन पे उसने जवाब, किसी ने उसको पूछा आप कहाँ हो, तो उसने जवाब दिया मैं शॉपिंग कर रही हूँ। I was wondering when my house turned to a shopping mall. मैं सोचने लगा कि मेरा घर शॉपिंग करने की जगह कहाँ बन गया। Just comes out smoothly. कितनी आसानी से झूठ बोल देते हैं लोग। I can't understand as Christians how we can continue to live like that. मैं नहीं समझ सकता कि मसीह की तरह हम ऐसे कैसे जी सकते हैं। Sometimes we borrow money and we say, okay, I'll give it on the 15th of the month. कई बार हम पैसा लोगों से कर्जा लेते हैं और बोलते हैं 15 तारीख को देंगे। My friends, if you're honest about it, please do it on the 15th of the month. अगर आप सच्चे ईमानदार हैं, अगर आपने पैसा लिया है और बोला है जब दोगे तो जरूर दीजिएगा। You know, statistics shows that 91% lie regularly. और दुनिया का नियम ये बताता है कि जो 90% के लोग होते, 90% जो प्रतिशत लोग होते हैं वो झूठ बोलते हैं। Only 31% believe honesty is the best policy. सिर्फ 31 लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जो सच्चे हैं हम सच्चाई से रास्ता चलेंगे। Says 86% of teenagers regularly lie to their parents.
80% के जो युवा लोग हो वो अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं। No, our teenagers are very different. हमारे जो युवा हैं They don't tell lies. वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। They just fell from heaven. आसमान से गिरे हुए हैं। Hello, we got to be careful. हमें सावधान रहना है। I hope you know you're sowing something for your future. आप ये जानो कि आप जो भी काम करोगे उसका बीज आप आने वाली पीढ़ी के लिए डाल रहे हो। Every lie you're telling is sowing a foundation for your future. एक भी झूठ आप बोलो वो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक बुनियाद डाल रहे हैं। So don't play with it. उसके साथ मजाक मत कीजिए। I always tell my daughters, the day you are friendly, come and tell me. मैं अपनी बेटियों को बोलता हूँ अगर आपको कोई लड़का पसंद आए तो मुझे आके पहले बताइए। I said because I don't want you to be hidingly lying to me all the time. मैं नहीं चाहता कि तुम झूठ बोल के उसे मिलने जाओ और छुप छुप के काम करो। I said that would break my heart. ये जानकर मेरा दिल बहुत ही टूट जाएगा। To get friendly is, I think, normal. अगर आपको कोई पसंद आए वो एक साधारण बात है, बहुत लोग करते हैं। Of course, you need to know at what stage you can actually follow up that relationship. आपको जानना बहुत ही जरूरी है आप किस उम्र में ऐसे रिश्ते बना सकते हो। But please don't tell lies. पर झूठ मत बोलिए। Because that is not going to help your future. वो किसी तरह से आपके जीवन में One day you tell a lie in your workplace and you get kicked out good and proper. एक दिन आप झूठ बोलोगे आपकी काम की जगह में आपका झूठ पकड़ा जाएगा और आपको निकाल दिया That will be जाएगा। too late. और वो बहुत ही लेट हो जाएगा। And the last one, husbands and wives, they say 69% of spouses lie to one another. और कहा गया है नियम के हिसाब से कि 60 से ऊपर रिश्ते जो पति पत्नी के होते हैं वो झूठ पे टिके होते हैं। Scary one, isn't it? बहुत ही खतरनाक बात है। 69% of spouses lie to each other. You're laughing as though I don't trust my wife. I do. Sean is happily shaking his head in agreement. Okay, God forgive you. Anyway, okay, the Bible says in 1 Peter 2:1, rid yourself of all deceit. पवित्र पुस्तक कहता है कि आपके अंदर जो भी गलत बात है उससे आपको छुटकारा और दूर रखिए। And folks, as Christians, we got to be people of integrity. और लोग दोस्तों जो मसीह हम होते हैं हमें ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना है। Don't take it lightly. ऐसे मत लीजिए कि वह ठीक है हम कुछ भी गलत कर सकते हैं। Today, when you go home, if you've lied to someone and that person is still around and you know you got to put it right, go and put it right. आप अगर आप जब घर जाओ तो अगर आपने किसी से झूठ बोला है तो उसे सच कहकर सब ठीक कीजिए। You'll be shocked. People don't kill you for being honest. They actually kill you for being dishonest. आप डरिए मत, लोग आपको सच बोलने के लिए नहीं मारेंगे पर गलत काम के लिए आप जरूर मर जाओगे। And for a Christian, it should be normal for us to be people of integrity. और हम मसीह लोगों के लिए ईमानदारी का रास्ता ही चलना चाहिए। Because we are the temple of the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे में रहती है। I'll end with a little one you can remember. मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। Everybody remembers Saint Augustine? एक I don't know who he was. आदमी था अगस्तिन नाम का। Anyway, he was one day he was having a conversation with a group of Christians, and suddenly one fellow said, "Hey, there's a horse flying!" और वो दूसरे मसीहों के साथ में बैठ के बात करता था, उसमें बीच में से एक आदमी ने उठकर बोला, देखो एक घोड़ा उड़ रहा है। So Augustine came running out to see where the horse was. और वो भाग के बाहर गया देखने के लिए कि वो घोड़ा कहाँ उड़ रहा है। So they said, "What a fool! You thought a horse would fly?" और क्या सब लोग हंसने लगे, बोले उल्लू क्या घोड़ा उड़ सकता है? Augustine said to him, "I can believe a horse can fly, but I can't believe a Christian could lie." उसने कहा कि मैं ये मान सकता हूँ कि घोड़े उड़ सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि जो मसीह है वो झूठ बोल सकते हैं। My friends, are we shocked when we tell a lie? क्या हम दुखी होते हैं या अचंभे हो जाते हैं जब हम झूठ बोलते हैं? Or you think this is part of me, and I always used to tell lies. और बोलते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं कि ठीक है झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है जब Let's तक ask God to heal us. परमेश्वर से मांगे कि हमें चंगाई करें। Let's pray. प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता हम यीशु मसीह के नाम we से just want to pray, Holy Spirit. हम प्रार्थना करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा Will you please help us? हमारी मदद कीजिए।
We know we are not people who can do this with our own strength. हम ऐसे लोग नहीं हैं जो अपनी ताकत से ये कर सकते हैं. We humbly ask you to be with us, Lord. हम अब दीनता से आपसे मांगते हैं. I pray that today we would be able to be very sharp about what we say. आज से हम बहुत ध्यान से सोचे हम क्या बोलने वाले हैं. We don't want to speak lies. हमें झूठ नहीं बोलना है. We want to be known as people of integrity. हमें लोगों के बीच में ये कहना है कि हम सच्चे लोग हैं. Lord, will you please help us? परमेश्वर हमारी मदद कीजिए. Spirit of God, work in us. पवित्र आत्मा हमारे में काम कीजिए. Lord, we can always say great sermon. We don't want to say good sermon. We just want to change our lives. हम हमेशा ऐसे कह सकते हैं कि प्रचार बहुत अच्छा था, पर हमें ऐसा नहीं करना है. हमें कहना है कि हमारी जिंदगी में बदलाव लाएं. I pray that that one thing you've spoken to someone here or to any one of us, help us to put it into practice. और जो भी यहाँ पे वचन सुना है वो हम सब सुनकर नहीं बैठे, पर उसे उसका पालन करें और बदलने की कोशिश करें. Please help us, we pray. हमें मदद कीजिए In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमीन. Amen. You'd like to sit here. I think we want to take a photograph of you guys here. मैं आपका फोटोग्राफ लेना चाहता हूँ. You've got the cameras here? Yeah, because every time we try to take a photograph now, we can't take group photographs. It gets a little bit too big. So if you could sit where you are, and we're going to take a photograph of all of you. मेरा नाम जेरी है. मैं पासवान हूँ. मैं भारत देश से आया हूँ. मुझे नहीं पता था कल तक कि मैं आऊँगा, पर नितिन के भरोसे में यहाँ पे आया. But I asked the pastor yesterday if it was possible to speak to you today, but it was so late. It was not possible. और मैंने पासवान से पूछा कि मैं क्या आपसे कुछ बात कह सकता हूँ, पर बहुत ही लेट हो गया था. But what's really amazing about it is the conversation and the message that I was going to bring was this message. और जो मैं प्रचार आपके बीच में लाना चाहता था, वही शायद आपके पासवान ने आज बताया. And you know, I got a whole list of things I could talk about, but every point he hit was topic that I was going to talk about. और मेरे पास एक मैंने लिस्ट बनाई थी जो मैं कहना चाहता था इस विषय में, पर वो सब चीज जो मैंने लिखी थी वही आपके पासवान ने आज कही. And I'll tell you, it's amazing how God works in your life. 'Cause I'm a businessman and I'm a pastor. और मैं कहना चाहता हूँ पिता हमारी जिंदगी में बहुत ही अच्छी तरह से चलते हैं. मैं एक पासवान हूँ, पर मैं एक बिजनेस भी करता हूँ. But when I signed up for work, I told them first I was a pastor and that would want to work with them. और मैंने जब पहले लोगों को काम में रखा तो पहले बोला कि मैं एक पासवान हूँ, मैं इस फिर ही काम करूँगा. And wherever you go and whatever you do, let people understand that is first in your life. और आपको हमेशा लोगों को बताना चाहिए कि आप पहले मसीह हो, फिर बाकी का सब कुछ. Not the other way around. और उल्टा नहीं कि आप एक बिजनेसमैन हो और फिर बाद में मसीह. Because if you're honest about that, अगर आप उसके बारे में सच्चे हो, it allows people to understand why you do what you do. और लोग फिर जान सकते हैं कि आपने अगर जैसा किया वैसा क्यों किया. And you're not hiding in a closet. और आप छुपे हुए नहीं रहते. And you'll be surprised how many people come out of the word. और आप अचंभे में रह जाएंगे कि बहुत ही लोग प्रसन्न होंगे आपकी जिंदगी से. And then the last thing I'll say, I know we're leaving, but see this. I wish you could see it on screen. This beautiful picture here, yeah. Okay. It'll be like this, yeah. Yeah. Well, if I zoom it out, you might see 5 days ago I was on the Great Wall of China. पिक्चर मोबाइल पे दिखा रहे, वो उनके हाथ था, वो हाथ फैला के खड़े थे. पर अगर वो पिक्चर छोटा करे तो आप देख सकते हो कि वो जो जब ये रवि पासवान ने कहा था कि चाइना की वॉल के बारे में, वो उस 5 दिन पहले उस दीवार पे खड़े थे. So I was singing God's praises on the wall of China. और मैं वहाँ पे खड़े रह के परमेश्वर की महिमा कर रहा था. I was loudly singing. मैं जोर जोर से गा रहा था. People were looking at me like, who is this guy? और लोग मुझे देख के कहते थे ये कौन है. So God, well, if you're willing, अगर आप चाहें, and let God guide your path, अगर आप चाहें और परमेश्वर को आपको रास्ता दिखाने दे, you just worry about the next step. आपको सिर्फ आपका कदम उठाने की बात सोचनी है. And He will make your life rich. और वो आपकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल कर देगा. Isn't God great? परमेश्वर महान है. Thank you. Hallelujah. धन्यवाद.
the prophetic Sunday actually, and we're going to go through the place. Amen. Do enjoy some fellowship. As I always say, we're so used to say, have a cup of coffee.